तो बहुत सारे लोग क्या मतलब सारी की सारी समझो अब लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे ही उन्होंने इकोग्निटो मोड को ऑन कर लिया बस वो सेफ हो गए, कोई भी उनको ट्रैक नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मिथ्स पर बात करने वाले हैं जो कि लोग सच में उस पर यकीन करते हैं। उसमें से मैं भी एक था ये पढ़ने से पहले। तो उसमें से फर्स्ट है मोर नेटवर्क बास मीन्स बेटर नेटवर्क क्वालिटी। तो सच आगे देखेंगे क्या है, तो अगर वही बता दूं तो कैसे चलेगा। तो देखो मोस्ट ऑफ अस स्टिल थिंक कि जितने ज़्यादा नेटवर्क के बार्स हमें शो हो उतने ही स्ट्रेंथ उसकी अच्छी रहे, मतलब क्वालिटी अच्छी रहे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी टावर के पास खड़े होते हो और अगर वहाँ पे मतलब फुल स्ट्रेंथ तो दिखाता है आपको, मतलब 5 गाड़ा 6 गाड़ा फुल नेटवर्क बार्स दिखाते हैं, लेकिन अगर उसी एरिया में नेटवर्क टावर के एरिया में अगर बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर अगर नेटवर्क यूज़ करते हो सेम वाला, तो अगर आपकी नेटवर्क बार्स फुल भी है तब भी जो आपकी नेटवर्क की क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी। यही सब डिपेंड करता है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप टावर के दूर रहते हैं लेकिन एक बार से आपको वहाँ पे शो हो रहा है लेकिन आपके आसपास लोग नहीं है ज़्यादा, तो आपको वहाँ पे नेटवर्क की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो इसका मतलब यही है कि मोर बार्स मीन्स बेटर नेटवर्क क्वालिटी, ऐसा लोग मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मिथ के बारे में। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर गिव्स यू 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मतलब देखो जब भी हम कोई सिस्टम लेते हैं या स्मार्टफोन लेते हैं, आजकल तो स्मार्टफोन में भी लोग देखते हैं ऑनलाइन प्ले स्टोर पे जाके, ऐप स्टोर पे जाके या एप्पल का जो स्टोर है वहाँ पे जाके कि एंटीवायरस मोबाइल फ़ोन के लिए। तो मोबाइल फ़ोन के लिए इतनी कोई ज़रूरत नहीं है एंटीवायरस की। अगर एंटीवायरस रहे तो एंटीवायरस से मतलब वायरस भेजता है, ठीक है, ऐसा भी है। लेकिन अगर हम बात करें अगर सिस्टम की, जो कि कंप्यूटर लैपटॉप्स होते हैं, तो उसके लिए हम जब लेते हैं उनके तरफ से या तो मतलब अगर स्टोर से लेते हो तो वही हमें एंटीवायरस देते डाल के, तो अच्छे सिस्टम रहे इसलिए। लेकिन 100% सेफ्टी रहे, प्रोटेक्शन मिले वायरस के खिलाफ, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको अप टू डेट नहीं रखते तो जो भी न्यू वायरसेस बनते, मतलब अगर सर्वे के हिसाब से माने तो हर दिन हर 1 घंटे में बहुत सारे सैकड़ों वायरसेस रेडी करते हैं। अब कौन करते हैं तो मुझे पता नहीं, ठीक है, मतलब होते, क्या ही बोले इसके बारे में। अगर किसी ने आपको निशाना ऐसे बना के टारगेट किया है तो हम क्या ही कर सकते हैं अब उसके लिए, क्या ही करें बताओ आप। तो यही है कि अगर आपकी सिस्टम अप टू डेट नहीं है तो आप उसका शिकार हो सकते हो, और अगर आपकी सिस्टम अच्छी नहीं है, अगर उसने नहीं पकड़ा तो भी हो सकते। मतलब इसका मतलब जो डेटॉल की साबुन होती है 99.9% क्लीन करते हैं, 0.01% रहती है, सेम इसका ऐसा है। एंटीवायरस आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, 99.9% दे सकती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर गिव्स यू 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, तो ये नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड मिथ के बारे में। और ये वाला मिथ ना इतना यार ये है कि मैं इसको डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मतलब जो लोग हैं वो भी इसको मतलब सच मानते हैं, मतलब आदत बन चुकी है इसको मतलब यूज़ करने की। क्लियरिंग बैकग्राउंड एप्स लीड्स टू द बेटर परफॉर्मेंस। मतलब ये ऐसा है कि जब भी मैं कोई भी यूज़ किया कुछ भी, तो वहाँ पे क्लियर का ऑप्शन होता है, क्लियर कर देता हूँ, ऐप्स बैकग्राउंड से निकाल देता हूँ, क्योंकि फ़ोन और ज़्यादा फास्ट तरीके से हमें मतलब जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जैसा सोचते हैं ओएस जो हमारे स्मार्टफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंटली वर्क करता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं करता। तो अगर आपके स्मार्टफोन को अगर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा अगर आपको उसके लिए परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप गेम कर रहे हो तो डेफिनेटली बैकग्राउंड में जो ऐप्स रहती है उसको क्लीन करता है। लेकिन आप जब उसको क्लीन करते हो तो स्मार्टफोन जब और मतलब आपने जो ऐप क्लीन की या उसको अगर आप दोबारा अगर उसको ओपन करते हो तो आपका स्मार्टफोन स्लो परफॉर्मेंस देता है, फास्ट नहीं देता। तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन के जो बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं अगर उसको क्लीन करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो आपका फ़ोन आपको फास्ट नहीं लेकिन स्लो परफॉर्मेंस जरूर देगा। तो ठीक है, इतना जरूर याद रखना कि क्लियरिंग बैकग्राउंड ऐप्स लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं फोर्थ मिथ के बारे में। देखो ये वाला मिथ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बचपन से छोटे थे, बस बचपन में छोटे होते, तो जब मैं छोटा था तब की एक कहानी है कि यही सुनता आया हूँ मैं कि अगर हम स्मार्टफोन को चार्ज पे लगा देते हैं, मतलब ऐसे रात को लगा दिया सुबह को निकाले, तो ऐसा भी हुआ था, मतलब कहानी सुनिए कि। लेकिन हाँ पहले ऐसा था कि अगर आपका स्मार्टफोन अगर आप ज़्यादा देर के लिए चार्जिंग पर लगाते हो तो वो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, या बैटरी ख़राब होने के या मोबाइल ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ओवरनाइट चार्जिंग लीड्स टू अ बैटरी एक्सप्लोजन। मतलब अगर आप रात भर चार्जिंग मतलब अपने स्मार्टफोन को रात भर चार्जिंग पर लगा के रखते हो तो आपका स्मार्टफोन फट भी सकता है या ख़राब हो सकता है, ये इसका मतलब है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन
बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्टफोन है तो स्मार्ट क्यों नहीं होगा। तो अगर आपका स्मार्टफोन जैसे 100% चार्ज होता है या 99% चार्ज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऐसी होती है कि 99% चार्ज होने के बाद अपनी जो चार्जर की स्पीड है खुद स्मार्टफोन उसको कम से कम लेना शुरू करता है। आपको पता होगा कि अगर 99% किसी भी फोन में मतलब चार्ज है तो 100 होने में वो टाइम लगाता है, वो इसीलिए है। और अगर जैसे 100% होता है आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की मदद से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, जो पावर है वो बैटरी तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए आपके स्मार्टफोन को या बैटरी को कुछ भी नहीं होता, उसकी लाइफ को कुछ भी नहीं होता। तो आज के ज़माने की फ़ोन मतलब पकड़ सकते हो, 5 साल पीछे भी ऐसा ही था, मतलब अच्छे से ये है, आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। और ऐसा भी है अगर चार्जिंग पे अगर आपने स्मार्टफोन लगा दिया और तब भी अगर आप उसको यूज़ करते हो तो गलत था, लेकिन वो सही है, आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ नहीं होता उससे ज़्यादा। हीट होता है लेकिन उतना चल जाता है, लेकिन हाँ ज़्यादा ही एक्सट्रीम परफॉर्मेंस कुछ कर रहे हो चार्जिंग पर लगे हो तो अच्छा नहीं है। तो ओवरनाइट चार्जिंग लिस्ट वो बैटरी एक्सप्लोजन बिल्कुल गलत है, आप उसको लगा के रख सकते हो। लेकिन आपके पास अगर बहुत ही पुराना स्मार्टफोन हो तो उसको अपने आंखों के सामने चार्ज कर लेना, वो अच्छा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मिथ के बारे में। ये वाला जो मिथ है ना मतलब सबके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो वन कैन ट्रैक यू इफ यू यूज इकोग्निटो मोड व्हाइल ब्राउजिंग। मतलब सिंपल भाषा में समझो यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग क्या मतलब सारी की सारी समझो, अब लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे ही उन्होंने इकोग्निटो मोड को ऑन कर लिया बस वो सेफ हो गए, कोई भी उनको ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जैसे आप इकोग्निटो मोड ऑन करते हो, मतलब इकोग्निटो मोड पे जाके हमें मतलब एक ऐसा आप इंटरफेस देता है कि कोई भी हमें सर्च नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन आपने उसको थोड़ा गलत ले लिया। एक पहले तो ध्यान से सुन लेना, जैसे ही आप इकोग्निटो मोड पे कुछ भी ब्राउज करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, किसी भी वेबसाइट को अगर आप विजिट करते हो तो वहाँ पे जो कुकीज़ होती है, आपने किस में साइट पे यूज़ किया, क्या किया, जो गूगल के पास जाती है वो वहाँ पे ट्रैक नहीं होती। मतलब जिस भी कंपनी का ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे ट्रैक नहीं होती, कुकीज़ नहीं होती, या तो हिस्ट्री नहीं होती, या उस साइट का डाटा नहीं होता। लेकिन ध्यान से सुनना, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है और आप जिस साइट को विजिट कर रहे हो वो साइट वाले और अथॉरिटीज दोनों ही आपको ट्रैक कर सकते हैं। इकोग्निटो मोड का सिर्फ इतना ही है कि आपके स्मार्टफोन में जो ब्राउजर है उसमें हिस्ट्री सेव नहीं होती, जो कुकीज होती है आपने कहाँ पे क्या किया वो ब्राउजर को पता नहीं चलता, और जो मतलब और कुछ कहा था क्या मैंने, हाँ, जो साइट पर आप डाटा फिल कर रहे हो वो उसको नहीं पता होता ब्राउजर को। लेकिन आप जिस साइट को विजिट कर रहे हो उस साइट के ओनर को डेफिनेटली आप मतलब पता है कि कौन है और कहाँ से आ रहा है। और जो अथॉरिटीज होती है जिसको अगर बोला कि हमें इस बंदे की या इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको विद इन अ सेकेंड ट्रैक कर सकते हो। और हाँ, ट्रैक करने का भी मतलब एक मीथ है, उसको हम डिस्कस कर लेते फटाफट। लेकिन हाँ, सबसे पहले इतना जरूर ध्यान लो कि इकोग्निटो मोड यूज करके कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको कोई भी तो नहीं, लेकिन जो अथॉरिटीज होती है और जो साइट होती है मतलब जिसको आप विजिट करते हो आपको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, बस यही था। लेकिन हाँ, जो हम बात कर रहे थे ट्रैक की, वो यहाँ पे नहीं मैंने किया, मुझे ध्यान में ऐसे मैं देख रहा था, ब्राउज कर रहा था सिंपल इकोग्निटो मोड पे नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे ऐसा था कि हम पिक्चर्स देखते, मूवीज देखते, वेब सीरीज भी देखते, कार्टून्स देखते, अब क्या ही करें, एनिमेशन, सब कुछ जो भी देखते हैं हमने मतलब ऐसा सुना है, ऐसा कान में है, सब कुछ ऐसे हमें हमारे दिमाग में भर के रखा है कि अगर कोई भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, जो प्राइवेट कंपनीज, तो जैसे वो मोबाइल फोन मतलब डालते हैं तो विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट वो ट्रैक करते हैं किसी भी स्मार्टफोन को। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी स्मार्टफोन का नंबर या स्मार्टफोन या किसी भी डिवाइस को ट्रैक करने के लिए हाफ एन आवर लगता है, वो सर्दी की वजह से। तो लाइक कर देना इस पर ठीक है, लाइक करो, अरे हमारा रहे, ठीक है, बीच में भटक जाता है। तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है तो वो हमारे जो नंबर, कोई भी डिवाइस से नंबर है उसको ट्रैक करने के लिए हाफ एन आवर लेता ही है। ऐसा नहीं है कि मिनट या विद इन 1 सेकेंड या कुछ भी कहे नहीं होता। ठीक है, ये मीथ है। मैंने अभी जो वहाँ पे पढ़ा तो वेरीफाइड वेबसाइट है, उनके तरफ से आर्टिकल वहाँ पे पोस्ट किया हुआ था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब गवर्नमेंट फटाफट से मतलब वो वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में जरूर रखना कि कोई भी स्मार्टफोन ट्रैक करने के लिए टाइम लगता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको कोई भी गलत वे के लिए मत समझना है, यूज़ मत करना, बस इतना बताना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब भी कुछ बताते हैं तो हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का, हर एक लाइन का
अर्थ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसको गलत टाइप से ले लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें कितने मिथ्स कवर कर लिए मुझे नहीं पता, लेकिन एक मिथ था जो मुझे आपको बताना था, वो बहुत ही ज़रूरी मिथ था। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जो लाइटिंग स्ट्रोक होती है या बिजली चमकती है उसको पकड़ लो आप। तो हमें क्या मतलब बचपन से सिखाया है कि हम वहाँ उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, नेटवर्क की वजह से हो सकता है या किसी भी वजह से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपना स्मार्टफोन अगर बिजली चमक रही है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अच्छा नहीं है, बिजली हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है और हम पर अटैक कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है वो रेडियो वेव्स को ट्रांसफ़र करता है, रेडियो वेव्स से जो भी डाटा है उसको मतलब ट्रांसफ़र या लेना देना सब कुछ होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेडियो वेव के फॉर्म में होती है। और जो लाइटिंग स्ट्रोक होती है, जो बिजली होती है, वो रेडियो वेव को ट्रैक नहीं कर सकते या उसको सेंस नहीं, कुछ भी कहे उसको कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब भी लाइटिंग स्ट्रोक होती है तो आप स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन तभी करना है जब आप घर में हो या सेफ प्लेस पे हो। ऐसे नहीं कि किसी झाड़ के नीचे हो या बाहर पानी में हो, ऐसा मत करना। ठीक है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप किसी सेफ प्लेस पे हो तो आप डेफिनेटली बिंदास होके स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, अगर लाइटिंग स्ट्रोक भी चालू है तो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बस ज़रूरी था, मुझे बताना था आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने चैलेंज लिया है, मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, सब्सक्राइब कर दो यार। और देखो, याद भी नहीं आ रहा क्योंकि टाइम अभी 11 बज रहे हैं। तो देखो, मुझे कल वीडियो पोस्ट करना है क्योंकि मैंने 31 डेज का चैलेंज लिया दिसंबर तक, क्योंकि मैंने एक पूरा साल चला गया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट मंथ में कंसिस्टेंट होकर देख लेते, शायद यूट्यूब का हमें आशीर्वाद मिल जाए। आपका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे तो पहले। ठीक है, यूट्यूब का तो बाद में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, पहले लाइक करो फिर शेयर, नहीं पहले सब्सक्राइब करो, उसको बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दो, फिर लाइक करो, शेयर करो, और उसके बाद में क्या है, आप सो सकते हो क्योंकि मैं तो रात में वीडियो बना रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लाइक जरूर कर देना, कितनी बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना था। मैंने कहा चलो देख लेते 31 डेज वीडियो डाल के। तो मैंने वीडियो बनाया, मुझे पता नहीं मैंने कितने मिनट्स कवर किए, लेकिन जो भी गलत चीज़ें थी हमारे मन में, मैं इन्हें इसलिए मतलब जो भी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड हो सकता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सोच के रखा है और बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोज भी बनाए, लेकिन मैंने इसमें एक या दो तीन तो मैंने और अच्छे इस पर ऐड किए होंगे। तो हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है ये वाला वीडियो। तो बस इस वीडियो में इतने था। मैं इस टाइप की सीरीज ही प्लान कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मिथ्स से हमारे दिमाग में भरे हुए, हर टाइप के कंप्यूटर, स्मार्टफोन, हर एक टाइप के मिथ्स भरे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या होता है। तो इस वीडियो में तो बहुत अच्छा था। ठीक है, सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस हो गया, मुझे अब नींद आ रही है तो मैं सोने, वीडियो को कल एडिट करके डाल दूंगा मैं। चलो बाय।